बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 15 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बकिया रीडिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 104 की आखिरी लाइन से हम शुरू करेंगे। मिस ताहिरा शाहीन, सिर्फ यही नहीं, कंप्यूटर की आज की शक्ल बहुत मुख्तसर और छोटी है। आज आपके खिलौनों, सनती मशीनों, मोबाइल, हवाई, बहरी और लड़ाका तैयारों और बेशुमार छोटी मशीनों में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। बेशुमार कंप्यूटर ऐसे हैं जो जिसामत में इतने छोटे हैं कि नज़र भी नहीं आते, मगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। सालिहा, मिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज कहाँ कहाँ हो रहा है? मिस ताहिरा, ये आपने अच्छा सवाल किया सालिहा। आज ज़िंदगी के हर मैदान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तेज़ी से तरक्की करती हुई सनत के अलावा ज़राअत, तिजारत, सेहत, तालीम और दफातर के साथ साथ साइंसी तहकीक, साइंसदान जो तहकीकात कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत यह है कि इसने हमारी समाजी, मुआशरती और मुआशी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, यानी कि बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। इसकी मदद से ना सिर्फ मालूमात का तबादला बहुत तेज़ और आसान हो गया है, बल्कि ऑनलाइन तिजारत भी होने लगी है। अब हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज करके कोई भी शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। तालीम भी ऑनलाइन हो रही है, हम घर में बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं और यहाँ तक कि इलाज भी हम डॉक्टर्स के साथ मोबाइल फ़ोन पे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए अपनी बीमारियों का इलाज भी मालूम कर सकते हैं। रायान, जी मिस, हमारे मोहल्ले में कोरोना के एक मरीज़ ने अपना टेस्ट कराया तो उसका नतीजा ऑनलाइन भेज दिया गया। खुद लेबॉर्ट्री में जाकर लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। दुनिया में जिस कदर तरक्की होती है और जो भी साइंसी तहकीकात होती हैं, उसके समरात यानी उसके फ़वाइद फ़ौरन दुनिया भर में पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन होता है। एहसानुल्लाह, मिस, आजकल हम कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए से कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं, नाते सुन सकते हैं या अपनी चीज़ें लिखकर तैयार करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखें, कंप्यूटर और मोबाइल का ये मुस्बत इस्तेमाल है कि हम कंप्यूटर और मोबाइल को, हम इंटरनेट को, जदीद ज़राए अबलाग को अपने फ़ायदे के लिए मुस्बत अंदाज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसानुल्लाह पूछ रहे हैं कि क्या ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो रहा है? मिस ताहिरा, जी हाँ, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही का कमाल है। आप दुनिया भर से तस्वीर, किताबें, अखबारात और दूसरी बहुत सी मालूमात घर बैठे अपने कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हासिल कर लेते हैं। इसीलिए आज के ज़माने को इंफॉर्मेशन एज यानी मालूमात का ज़माना कहते हैं। आप अपनी दिलचस्पी और ज़रूरत की मालूमात दुनिया भर से हासिल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अपनी मालूमात दूसरों को दे सकते हैं। कोविड-19 के दिनों में तो दुनिया भर में कौमी और बैनुल अक़वामी इजलास और कॉन्फ्रेंसें घर बैठे या अपने मुल्क में बैठे बैठे हो जाती थी। सब लोग इंटरनेट के ज़रिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे। हर कोई जहां बैठा है वहां अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल ऑन करके उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाता था। और तो और बग़ैर पायलट के तैयारे भी उड़ने लगे हैं। शादी ब्याह पर लोग ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने लगे हैं, जो शादी हाल में उड़ते उड़ते सब लोगों की तस्वीर और वीडियो बना लेते हैं। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। समिया, मिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। मिस ताहिरा, उम्मीद है आपको काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। आप इस पर एक मजमून लिखें और कंप्यूटर पर अपनी अपनी पसंद की एक तस्वीर बनाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस सबक को दोबारा से दोहराइएगा ताकि आपको पता चले कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस मकसद के लिए किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।